Hi everyone, let's talk about दीपिका पादुकोण एंड रणवीर सिंह। सोशल मीडिया पर दीपिका को बहुत ही हेट किया जा रहा है क्योंकि उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए एक भी पोस्ट नहीं किया धुरंधर मूवी के ऊपर। बट अगर देखा जाए तो दीपिका ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर धुरंधर मूवी से रिलेटेड काफी सारी पोस्ट की थी। मूवी की कास्ट की फोटो पोस्ट करना, एडवांस बुकिंग के लिए भी पोस्ट की। इवन धुरंधर देखने के बाद उन्होंने आदित्य धर की तारीफ भी की। ट्रेलर रिलीज के समय रणवीर सिंह के इंस्टाग्राम पर उन्होंने कमेंट भी किया था, द कैमिलियन इज बैक। धुरंधर का जब फर्स्ट लुक सामने आया था अर्जुन रामपाल का, तब भी शी ऑल्सो कमेंटेड कि लेट्स गो। इवन 5 दिसंबर 2025 को एक इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने लिखा था कि डेट नाइट एट द मूवीज #धुरंधर, और इसी पोस्ट के नीचे रणवीर का कमेंट भी था, जान ही ले ले। एंड अभी इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट ने धुरंधर की सक्सेस पर एक पोस्ट किया था और जिसमें उन्होंने दीपिका को क्रिटिसाइज किया कि वो अपने हस्बैंड के मूवी के प्रीमियर पर नहीं जा रही है, जबकि वो अपने इन-लॉज के साथ एक सितार कॉन्सर्ट में गई थी। ना एक पोस्ट किया, ना कोई कमेंट, जिसके नीचे दीपिका पादुकोण ने कमेंट किया था, आई वॉच्ड इट बिफोर एनी यू डिड, नाउ हु इज द जोकर। यानी दीपिका ने ऑलरेडी इतने सारे पोस्ट किए थे और वो मूवी भी बहुत पहले ही देख चुकी थी। बट फिर भी कुछ सो कॉल्ड लोगों को लगता है कि दीपिका इज जेलस फ्रॉम हर ओन हस्बैंड सक्सेस। आई मीन इट्स सो फनी, जो इंसान हमेशा आपके साथ रहता है उसको ये बताना कि उन्होंने मूवी में कितना अच्छा काम किया है, इसके लिए उनको जो है वो सोशल मीडिया की जरूरत है। जिसको तारीफ करनी होती है ना, वो ऑलरेडी बहुत पहले ही तारीफ कर चुका होता है। आमने सामने बैठकर भी ये लोग जो है वो बातें कर सकती है, तारीफ कर सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन दिखावा करने की जरूरत नहीं होती है, ताकि कुछ सो कॉल्ड लोग जो है वो इम्प्रेस हो जाएं। और रियल सपोर्ट हमेशा पीछे होता है, स्क्रीन पर नहीं। जिसको जो प्रूव करना होता है ना, वो पोस्ट करता नहीं है। जिसको प्रूव करना होता है सिर्फ वही पोस्ट करता है, और जिसको रिश्ता निभाना होता है वो बिना दिखाए ही सब कुछ निभा सकता है। और लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि नाउ शी इज ए मदर, उनकी एक बेटी है। रणवीर अगर अपनी मूवी को प्रमोट कर पा रहे हैं तो उनकी वाइफ घर पर बेटी की केयर कर रही होती है। सो यहाँ पर लोग ये भी बोल सकते हैं कि भाई दीपिका अपनी म्यूजिशियन ऋषभ शर्मा के शो पर गई थी, तो देखो खुद का भी एक पर्सनल स्पेस होता है। इंडिया में शायद लोगों को इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता। उनको लगता है कि शादी हो गई तो शादी के बाद हस्बैंड और बच्चे, इन्हीं के चारों तरफ अपनी लाइफ को समेट लो। और दीपिका इस कॉन्सर्ट में अपने इन-लॉज के साथ गई थी, तब भी लोगों को दिक्कत है। सोचो अगर वो खुद की बहन और खुद की मदर के साथ जाती, तब लोग और ट्रोल करते कि देखो पति की मूवी के प्रीमियर में नहीं जा रही है, लेकिन अपनी फैमिली के साथ जाने का टाइम है इसके। यहाँ भी ये लोग डिसाइड करेंगे कि दीपिका को किस समय किसके साथ होना चाहिए। एटलीस्ट दीपिका इतनी तो रिस्पेक्ट करती है अपने इन-लॉज की कि वो उनके साथ कहीं कोई इवेंट अटेंड करने जा रही है। जब रणवीर की 3 मूवीज फ्लॉप हुई थी तब उनको कितना ज्यादा ट्रोल किया गया था। लोगों ने तब ये भी कहना शुरू कर दिया था कि रणवीर सिंह का करियर तो अब ओवर ही हो चुका है, क्योंकि वो रॉन्ग मूवी को चूज कर रहे हैं, उनकी मूवी फ्लॉप जा रही है। और अब उन्होंने लगातार 2 ब्लॉकबस्टर्स मूवी दी है। मे भी दीपिका ये चाहती है कि सारी लाइमलाइट जो है वो रणवीर को मिले, इसलिए जब पैप्स और मीडिया उनकी तारीफ कर रहे होते हैं और ये दोनों साथ में होता है, तब दीपिका जो है वो सिर्फ आगे बढ़ जाती है। जिसके बाद लोग सोचते हैं कि दीपिका जो है वो मीडिया को इग्नोर कर रही है। इवन मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जिसमें तो लोगों ने यही लिख दिया था कि मीडिया जो है वो अब दीपिका को इग्नोर कर रही है, बट किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि शी वॉज स्माइलिंग, जो ये दिखाता है कि उनको भी खुशी है अपने हस्बैंड की सक्सेस से। और वो ये चाहती है कि जितना हेट उनके हस्बैंड को उनकी 3 मूवीज फ्लॉप होने के बाद मिला था, उतना ही प्यार, उतना ही सक्सेस अब उनको मिले। और इवन कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि रणवीर जो है वो दीपिका को हमेशा सपोर्ट करते हैं, बट दीपिका जो है वो इतने एफर्ट्स नहीं डालती है। इवन इस वीडियो में रणवीर इज डांसिंग एंड दीपिका कैजुअली बैठी है, एंड अगेन पीपल आर कमेंटिंग बिकॉज शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल दीपिका इज एन इंट्रोवर्ट और रणवीर एक एक्सट्रोवर्ट इंसान है, जो कि दिखता भी है उनकी मूवीज में कि मूवीज में वो कितना ज्यादा सीरियस रोल प्ले करते हैं, जबकि ऑफ कैमरा ये इंसान कितना अलग है। यानी कि ये दोनों अलग अलग पर्सनैलिटी है। तो रणवीर अगर फुल एनर्जी के साथ अगर डांस कर रहा है और दीपिका नहीं कर रही है, तो वो सिर्फ इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इंट्रोवर्ट लोग ज्यादा अपने इमोशंस और प्यार दोनों ही पब्लिकली सबके सामने शो नहीं कर पाते। एंड आई एम श्योर अगर यहाँ पर रणवीर और दीपिका की जगह कोई और कपल होता ना, तो सेम यही रिस्पॉन्स जो है वो लोगों का नहीं होता। वो उनको देखकर बोलते कि अरे दे बोथ आर सो अपोजिट। बट रणवीर और दीपिका के केस में ये उल्टा है। क्यों? क्या होता है ना कि अगर किसी के बारे में हेट क्रिएट किया जा रहा है और फिर ऊपर से अगर ऐसी वीडियो सामने आती है, तो लोग क्या करते हैं, वो बात को सच मानने लगते हैं कि अरे हाँ यार रणवीर डिजर्व बेटर। और दीपिका ने अगर और बहुत ज्यादा पोस्ट अगर की होती धुरंधर के ऊपर, तो यही वीडियो देखने के बाद लोग अलग तरीके से रिएक्ट करते। फिर लोग बोलते कि अरे रणवीर इज सो एनर्जेटिक बट दीपिका इज वेरी काम एंड क्वाइट। बट अब जब दीपिका को हेट मिल रहा है हर तरफ से, तो लोग ये बोल रहे हैं कि अरे दीपिका इज नॉट गुड फॉर रणवीर, रणवीर डिजर्व बेटर। बट वाई? जस्ट बिकॉज एक इंट्रोवर्ट इंसान वैसे बिहेव नहीं कर रहा है
जैसा बाकी सब चाहते हैं। रणवीर को पसंद होगा कि वो ऑनलाइन पोस्ट डालकर दीपिका को बर्थडे विश करते हैं, उनकी हर पोस्ट के नीचे कमेंट करते हैं, लेकिन दीपिका को भी यही सब पसंद हो तो ऐसा जरूरी नहीं है। हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान की पर्सनैलिटी अलग होती है। अब काफी लोग ये भी बोलते हैं कि अरे दीपिका बाकी एक्टर्स की मूवी भी तो प्रमोट करती है। तो देखो भाई, बाकी एक्टर की मूवीज को प्रमोट करना ये सिर्फ एक बिजनेस होता है जिसमें हर किसी को पार्टिसिपेट करना पड़ता है ताकि फ्यूचर में वो आपकी मूवीज को भी प्रमोट करे। और अब सबसे मेन बात, जब दीपिका को ट्रोल किया गया था 8 आवर्स की शिफ्ट के लिए कि उनको 8 आवर्स ही चाहिए मूवी की शूटिंग के लिए, तब रणवीर ने क्या एक पोस्ट किया था? उन्होंने क्या अपनी वाइफ को सपोर्ट किया था? तो क्या उन्होंने एक भी सपोर्ट किया? उन्होंने एक भी पोस्ट की? नहीं की ना। मे भी हो सकता है उन्होंने ऑफलाइन अपनी बीवी को पूरा सपोर्ट किया हो, लेकिन अगर यहाँ पर बात सोशल मीडिया की है कि ऑनलाइन कोई भी पोस्ट नहीं की, तो यानी कि रणवीर ने भी फिर दीपिका को सपोर्ट नहीं किया, लोग तो यही मानेंगे। तो यानी कि सारा मैटर फिर यही खत्म हो जाता है कि जब दीपिका को ट्रोल किया जा रहा था हर तरफ, तो अब जब रणवीर की मूवी अगर हिट हुई है और दीपिका जो है वो ऑनलाइन पोस्ट नहीं कर रही है, तो फिर क्या प्रॉब्लम हो जाती है? कुछ भी नहीं। एंड इसके अलावा 2 रीजंस और भी हो सकते हैं जिसकी वजह से दीपिका रणवीर के साथ उनकी मूवी के किसी भी प्रीमियर में नहीं जा रही है। फर्स्ट रीजन है मे बी शी इज प्रेग्नेंट, इसलिए उन्होंने अभी तक कोई भी न्यू मूवी साइन नहीं की है। और रणवीर के साथ वो जिस रेस्टोरेंट में गई थी वहां भी उन्होंने लूज कपड़े पहने थे। अंबानी का इवेंट भी उन्होंने अटेंड नहीं किया था। धुरंधर का कोई भी इवेंट उन्होंने अटेंड नहीं किया बिकॉज वहां पर मीडिया ज्यादा होती है और वो हर छोटी से बड़ी चीज को वो लोग कवर करते हैं, इसलिए वो कोई भी पब्लिक ओपिनियंस नहीं दे रही है। और इसका एक दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि ये भी इनका एक मूवी प्रमोट करने का तरीका होता है ताकि लोग मूवी के बारे में बात करें और ये भी बात करें कि देखो कितनी अच्छी मूवी आई है, हर कोई तारीफ कर रहा है, लेकिन वाइफ ने अब तक एक भी पोस्ट नहीं की। तो ये सारी जो होती है ना वो पीआर स्ट्रेटेजी होती है, जिसकी वजह से मूवी भी जो है वो न्यूज में बनी रहे, बाकी लोग भी जो मूवी न्यूज में बने रहे। आज के टाइम पर न्यूज में बने रहने के लिए ना लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। एंड रणवीर डिजर्व बेटर, रणवीर यालिना को डिजर्व करता है, ये भी कमेंट्स कर रहे हैं लोग, मतलब हद है। दोनों हस्बैंड वाइफ जो है वो लंच डेट पर जा रहे हैं, अपनी लाइफ में खुश है, बट लोगों को लगता है कि नहीं, रणवीर डिजर्व बेटर। लोग अब डिसाइड करेंगे कि कौन किसके साथ खुश है। पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि सोशल मीडिया ही सब कुछ नहीं है। रणवीर हर पोस्ट के नीचे अपनी वाइफ की तारीफ करते हैं बिकॉज उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि ऑनलाइन तुम क्या बोल रहे हो। इवन कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि इनकी मैरिज ओपन मैरिज है, मतलब दे बोथ आर हैप्पी इन देयर ओन लाइफ। सो स्टॉप पुटिंग योर टाइम इन दिस। किसी को बेवजह आर बोलना भी बंद करो। शायद उनको ये नहीं पता कि किसी फीमेल को ऑनलाइन आर बोलना जो है वो एक क्राइम होता है। कोई पोस्ट करे या ना करे ये उनकी पर्सनल चॉइस है, लेकिन तुम उसको जो है वो इस बात पे आर बोल रहे हो, उनको आर का टैग दे रहे हो और फिर बोलते हैं कि भाई फेमिनिस्ट ने प्राउड आर जो मूवमेंट है उससे देश की लड़कियों को जो है वो, जबकि रियलिटी आपके सामने है। किसी ने अपनी हस्बैंड के ऊपर एक भी पोस्ट नहीं किया, इसलिए लोग उसको आर बोल रहे हैं क्योंकि पता है कि कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। मतलब लिमिट क्रॉस मत करो। किसी को क्रिटिसाइज करना भी है तो एटलीस्ट वर्ड सही चूज करो बिकॉज कर्मा लौट कर जरूर आता है। और रही बात रणवीर और दीपिका की, तो वही दीपिका ने रणवीर को तब चूज किया था जब सब लोग उनके कपड़ों का मजाक उड़ाते थे और यही लोग आज ये बोल रहे हैं कि अरे देखो रणवीर ने कितनी अच्छी मूवी दी है, जबकि दीपिका ने उसको उस समय चूज किया था जब लोग रणवीर के कपड़ों का मजाक उड़ाते थे। वो किस तरीके से बात करता है, वो कैसे बिहेव करता है, लोगों को तब रणवीर की पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती थी। उस टाइम पे दीपिका ने रणवीर से शादी की थी। तो और अब लोग ये बोल रहे हैं कि अरे इनका डाइवोर्स होने वाला है। क्यों? क्योंकि रेडिट पे किसी ने पोस्ट कर दिया तो ये लोग सेपरेट हो गए हैं। इवन ट्विटर पर तो किसी ने उनका नाम एक टेनिस प्लेयर से भी जोड़ दिया कि दीपिका ने उनके साथ 1 नाइट स्टैंड किया है, जिसके बाद उस टेनिस प्लेयर और उसकी वाइफ का डाइवोर्स जो है वो होने वाला था। कुछ भी। जबकि सच्चाई ये है कि 2016 में दीपिका नोवाक के साथ एक सिंपल से फैमिली डिनर पर गई थी और उन्होंने साथ में टेनिस भी खेला था, जिसके बाद दीपिका ने स्टेटमेंट भी दिया था कि उनको काफी अच्छा लगता है नए लोगों से मिलना और खासकर टैलेंटेड लोगों से जिनसे कुछ ना कुछ सीखने को मिले। और वहां की मीडिया ने दीपिका को एक फीमेल कैंपेनियन कहकर डिस्क्राइब किया था, जिसके बाद लोगों ने क्वेश्चन भी किया कि उनकी जनरल नॉलेज कितनी कमजोर है बिकॉज दीपिका ऑलरेडी एक सेलिब्रिटी है इंडिया में। और यहाँ से लोगों ने अपनी तरफ से खुद ही कोई स्टोरी क्रिएट कर दी और ये बता दिया कि नोवाक और उनकी वाइफ का डाइवोर्स भी होने वाला था दीपिका की वजह से। और बाद में नोवाक ने खुद ये बोला था कि ये सब रविश है, वैसे भी मैं मीडिया पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, मैं और मेरी वाइफ एक दूसरे से प्यार करते हैं और पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। बट इंडिया में लोगों को अपनी ही कहानी बनानी है, जो सोशल मीडिया है वो रियलिटी नहीं है और ये बात लोगों को समझनी होगी। कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं बैठ कर अब पॉडकास्ट में कि रणवीर जितना ज्यादा
प्यार करता है उसको इतना ज्यादा प्यार नहीं मिल रहा है, और ये उनकी आंखों से दिखता भी है। मतलब लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं, भाई इनके हस्बैंड इनकी हर पोस्ट के नीचे इस तरह के कमेंट करते हैं, लेकिन लोगों को लगता है कि भाई इनके बीच में कुछ चल रहा है, ये दोनों जो है वो डाइवोर्स लेने वाले हैं। इवन कुछ लोगों ने तो डेट भी डिक्लेयर कर दिया कि देखना ये दोनों इस दिन जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। इससे पता चलता है कि इंडिया के लोग कितने ज्यादा फ्री हैं, बेरोजगारी का जो स्तर है वो कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है कि लोगों के पास इतना टाइम है कि वो बैठकर दूसरों के डाइवोर्स की डेट जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। ये बता रहे हैं कि भाई रणवीर तो जो है वो किसी और को डिजर्व करता है। दीपिका जो है वो रणवीर के लिए कोई भी एफर्ट्स जो है वो नहीं डालती है, भले ही वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे ऑलरेडी बता चुकी है कि भाई धुरंधर जो है वो बहुत ही अच्छी मूवी है, लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं भाई, जैसे सब लोगों ने ऑनलाइन आकर तारीफ किया तुम भी पोस्ट करो, जबकि ये दोनों अपनी लाइफ में कंप्लीटली खुश हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। अगेन मैं बोल रही हूँ कि मे बी ये एक पीआर स्ट्रेटेजी हो सकती है और कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे बॉलीवुड के लोग न्यूज में बने रहने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो भाई दूसरों की लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर मत करो, उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली बॉलीवुड के लोगों की लाइफ में तो इंटरफेयर करना बिल्कुल ही बंद करो। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा और अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा।